वेलकम बैक टू लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नया चैप्टर लेकर साइंस का साउंड ध्वनि। तो हम साउंड को डिफाइन करने से पहले कुछ डिस्कस करेंगे। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। 5 सेंस ऑर्गन कौन से हैं? 5 सेंस ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल सेंस ऑफ साइट यानी कि आइज। यहां पर क्या है? सेंस ऑफ हेयरिंग। सेंस ऑफ हेयरिंग कौन काम करते हैं सुनने का? ईयर्स। और सेंस ऑफ टच, ये कौन काम करता है पर? स्किन। सेंस ऑफ स्मेल, नोज। और सेंस ऑफ टेस्ट, टंग। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां है, 5 सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑफ साइट यानी कि आइज, सेंस ऑफ हियरिंग ईयर्स, सेंस ऑफ टच स्किन, सेंस ऑफ स्मेल नोज, सेंस ऑफ टेस्ट जिससे हम स्वाद यानी कि जीभ के ऊपर, टंग के ऊपर टेस्ट बड होती है जिससे हमें स्वाद का पता चलता है। लेकिन कई बार हमने ये सुना होगा मेरा 6th सेंस ऑर्गन ऐसा कहता है। वे मेरे दिमाग में यानी 6th सेंस ऑर्गन कौन सा है? ब्रेन। दीज 5 टूल्स टेक इंफॉर्मेशन एंड सेंड टू ब्रेन। These 5 tools take information from all side and send to brain in form of electrical signal। किसके रूप में सेंड करते हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में किसको भेजते हैं? थ्रू नर्वस सिस्टम। किसके थ्रू? थ्रू नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के थ्रू किसको मैसेज भेजते हैं? ब्रेन को इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। अब बात आती है व्हाट इज साउंड। साउंड इज ए एनर्जी। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं। साउंड इज ए एनर्जी विच प्रोड्यूस बाय, साउंड इज ए एनर्जी या इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। क्या लिखेंगे? इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ energy which produced by vibration, produce vibration in any medium, चाहे वो मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। एनी मीडियम रीच अस और रीच टू आवर ब्रेन इन ए particular pattern is called waves, जैसे एक पत्थर को पानी में छोड़िए, उस जिस जगह पे पत्थर जाएगा उस जगह का पानी वहां से क्या करेगा? अप डाउन मोशन होगा। फिर वो अपने बाजू वाले पार्टिकल्स को ऐसे करेगा, एक कोसेंट्रिक रिंग बनता जाएगा। इन रिंग्स को क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव्स। अब जो वेव्स हैं वो 2 टाइप्स की होती है। वेव्स कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की। एक बनेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरी बनेगी मैकेनिकल्स वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखो कौन सी होती है और मैकेनिकल्स वेव कौन सी होती।
अब जो मेजर डिफरेंस है वो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, दे ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। वो निर्वात में से भी चल सकती, जहां पर एयर प्रेशर नहीं है वहां पर भी। दूसरा क्या है, दियर स्पीड इज सो हाई, दियर स्पीड इज हाई अप्रोक्सीमेटली, जो लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल है आपकी रेडियो वेव है, रेडियो वेव्स है, मोबाइल्स वेव है, और रेडिएशन जो हीट होती रेडिएशन के द्वारा, और मैकेनिकल वेव्स के अंदर देखिए, दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वो निर्वात में से नहीं चल सकती। जैसे मैं ये आपको साउंड यहाँ पे सुनाई दे रही है मेरी, अगर मैं मून पे चला जाऊं वहां पर आपको मैकेनिकल वेव यानी साउंड वेव सुनाई नहीं देगी, बिकॉज एयर लाइक मीडियम नॉट प्रेजेंट देयर, वहां पर एयर जैसा मीडियम नहीं है। और दियर स्पीड इज, जो स्पीड है इनकी, स्पीड इज टू लेस देन मैकेनिकल वेव। ठीक है, इनकी स्पीड बहुत हाई होती है। जैसे आप देखते हो जब आकाश में बारिश होती है, बिजली चमकती है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो बादलों की गर्जना है वो बाद में सुनाई देती है, और बिजली की चमक आपको पहले सुनाई देती। वही कारण है क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लेस, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि का वेग क्या है, बहुत ज्यादा कम है किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। ये तो इतना है, वो 332 के लगभग मीटर पर सेकंड, ये 30 करोड़ एक सेकंड में जाती है, 30 करोड़ एक सेकंड में, और वो कितना है, 332 मीटर पर सेकंड। अब मैकेनिकल वेव भी देखते हैं, वो भी 2 टाइप्स की है, इरेज कर देते हैं एक बार। मैकेनिकल वेव्स आर आल्सो 2 टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव को देखिए, यदि हमने 2 एंड को, एक एंड पे एक रोप को लगाया, दूसरे एंड पे रोप का जो दूसरा एज उसको लगाया, यदि हम उसको ऐसे करते हैं तो रोप के अंदर क्या आएगा, फ्लक्चुएशन आएगा। यानी दीज वेव आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। हमने यहीं पे एक जो आपका गिटार है या सितार, उसके तार को प्लग किया, क्या किया, प्लग किया, डिस्टरबेंस हुआ, और जो वेव है वो अपने बाजू वाले के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। ऐसे करते करते आगे वाले लास्ट सिरे तक पहुंचेगा, लेकिन वेव की डायरेक्शन क्या है, इस दिशा में, यानी वन एंड टू अनदर एंड। लेकिन जो पार्टिकल है वो क्या करता है, अप और डाउन। यानी जो प्रोपेगेशन है, ट्रांसवर्स वेव आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। मान ले वेव इस दिशा में जा रही है, और जो आपका जो पार्टिकल है उसका मोशन क्या है, अप और डाउन है, तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, जैसे पानी के अंदर एक पत्थर को छोड़िए, अब जो पानी वहां जहां पर वो पत्थर गया वहां का पानी क्या करेगा, ऊपर नीचे होगा। ठीक है, फिर वो बाजू वाले को इस तरह से क्या होते जाएंगे, जो वेव का है वो प्रोपेगेशन चलता जाएगा। यानी इसमें क्या बोलेंगे, वाटर वेव। ठीक है, वाटर के अंदर जो वेव बनेगी वो ट्रांसवर्स वेव बनेगी। इसके अंदर क्या है, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है उसके अंदर मान ले एक स्प्रिंग है, क्या है, एक स्प्रिंग है इस तरह से, वो दूसरे स्प्रिंग को क्या करता है,
पुश करता, फिर पीछे आता, आगे करता, पीछे करता है, लेकिन दोनों क्या है, इसकी डायरेक्शन भी वही है और प्रोपेगेशन ऑफ वेव का सिग्नल भी क्या है, एक ही डायरेक्शन में। ये क्या था, परपेंडिकुलर, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर क्या था, जो प्रोपेगेशन वेव और पार्टिकल्स का मोशन है वो एक ही डायरेक्शन में है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लेकिन वेव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, दे हैव इलास्टिसिटी। फर्स्ट पोजीशन क्या है, दे हैव इलास्टिसिटी, दे हैव इलास्टिसिटी। मतलब वेव है तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस करेगी। मान ले कोई पार्टिकल है, उसको हमने दबाया, अगर उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, मोशन आया, तो उसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वेव नहीं होगा, और वेव नहीं होगा तो दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। दूसरा है दे हैव प्रॉपर मास एंड इनर्शिया। उसका क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इनर्शिया। और कुछ वेव के कैरेक्टर है, जैसे वेवलेंथ है, वेव नंबर है, एम्पलीट्यूड है, रेयरफैक्शन है, कंप्रेशन है, विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।